बहुत बड़ा साथ दिया था और बाबा साहेब बंगाल से चुनाव जीत कर संसद में पहुंच जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा को रद्द कर देते हैं या उसे झूठा साबित कर देते हैं। जो ये कहते थे कि ये संसद के दरवाजे और खिड़की तक पे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वही बाबा साहेब संसद के अंदर पहुंचकर इस भारत के पाक विधाता बने, इस भारत के संविधान निर्माता बने, तुम्हारे मसीहा बने, तुम्हारे मुक्तिदाता बने और इस भारत के अंदर ही नहीं इस संसार के अंदर सूर्य बने। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। के नाम से मेरी पहचान कराने वाले मेरे धर्म गुरु श्रद्धेय डॉक्टर DVS सहरा जी को सशक्त नमन करते हुए और आज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों, मेंबरों और जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में सहयोग किया है उन सभी को नतमस्तक होते हुए महाराष्ट्र से चलकर आए श्रद्धेय अशोक अम्बेडकर जी और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं, अगर उम्र में मुझसे बड़े हैं तो उन्हें भी नमन करते हुए और बहुत देर से धूप में बैठी हुई मातृशक्ति और जितने भी लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए उन सभी को नमो बुद्धाय और जय। हाथ ऊपर करके यहाँ से वहां तक जय 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 भीम का नारा बुलंद आवाज में दो ताकि इस गांव तक तो तुम्हारी आवाज जाए। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूज्य माता रमाबाई जी के जन्मदिन के अवसर पर ये प्रोग्राम है। मैं बात उन्हीं से शुरू करूंगी और जिन तीनों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है चंद बातें उन्हीं पर अपनी खत्म करूंगी। पूज्य माता भीमाबाई और पूज्य माता रमाबाई और श्रद्धेय जोगेंद्र नाथ मंडल जी, आज हम जो कुछ भी हैं बाबा साहेब के बराबर ही योगदान मैं पूज्य माता रमाबाई जी का मानती हूँ, क्योंकि अगर बाबा साहेब को पूज्य माता रमाबाई जी काम करने से मना करती, वो अपने सर पर गोबर का टोकरा ना रखती, वो बाबा साहेब को दोबारा लंदन नहीं पढ़ने के लिए जाने देती, वो बाबा साहेब को हमारे अधिकार लेने के लिए लंदन नहीं जाने देती, अगर बाबा साहेब जब पहली बार बैरिस्टर बन के आए उनकी बैरिस्टरी की कमाई को अपने घर में खर्च करती, अपने सर पर जो गोबर का टोकरा उन्होंने रखा वो इसलिए रखा कि जाओ अब आप इस समाज की जिम्मेदारी संभालो, घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी, बच्चों को मैं देखूंगी, समाज को आप देखो, कर दिया बाबा साहेब को आपके लिए अर्पण। मैं इन महिलाओं से कहना चाहती हूँ, इन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से ज्यादा कहना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो महिलाएं थी जिनकी इज्जत माता रमाबाई के सामने दिन रात लुटती थी, यही वो महिलाएं थी जिनके बच्चों की गर्दनें काट काट कर रोज मंदिर में चढ़ाई जाती थी, यही वो महिलाएं थी जो नग्न अवस्था में चलने के लिए मजबूर थी, यही वो महिलाएं थी जो देवदासी बनने के लिए मजबूर थी, यही वो महिलाएं थी जिन्हें सती प्रथा के नाम पर झोंक दिया जाता था, यही वो महिलाएं थी जिन्हें बाल विवाह के नाम पर झोंक दिया जाता था। बहुत सारी समस्याओं को लेकर बाबा साहेब ने ये बीड़ा उठाया कि मैं इन महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार नहीं होने दूंगा, और इसी दर्द को हमारी पूज्य माता रमाबाई अम्बेडकर के चेहरे को जरा गौर से देख लो। तुम भी एक महिला हो और वो भी एक महिला थी, आज तुम पढ़ी लिखी हो, वो अनपढ़ थी। गौर से देखो जरा इनका चेहरा, वो अनपढ़ थी, तुम पढ़ी लिखी हो, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, तुम्हारे पास भारत का संविधान है जो बाबा साहेब ने तुम्हें अधिकार दिए हैं। आखिर फर्क कहाँ आया? आज हमें अधिकार मिल गए तो हम ऐसो आराम की जिंदगी अपने घरों में बिताने लगे, आज हम पढ़ने के लिए जाने लगे तो पूज्य माता रमाबाई को भूल गए, आज हम भीमाबाई जी को भूल गए। अरे ये माता भीमाबाई वही है जब माता भीमाबाई, बहुत सारे लोगों को यहाँ पता नहीं होगा। एक निवेदन मैं यहाँ करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बहुत सारी भीड़ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जितने यहाँ लोग बैठे हैं अगर इन्होंने अपने मन के अंदर अपना हृदय परिवर्तन किया, इन्होंने माता रमाबाई के दर्द को जाना, इन्होंने बाबा साहेब के दर्द को जाना, इन्होंने अपने पूर्वजों के दर्द को जाना, तो यही जगह पीछे तक एक दिन भर के ये लोग लेकर आएंगे। इन जैसे लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कहने की कि यहाँ चंद लोग हैं, क्योंकि ये बीड़ा आप लोग उठाओगे कि अगर ये अधिकार मिले हैं तो बाबा
के त्याग बलिदान के कारण मिले हैं, उनके संघर्ष के कारण मिले हैं। ये अपने गांव-गांव में कैडर करने का काम आप लोग करोगे। ये छोटे-छोटे भले ही आप टेंट मत लगाओ, भले ही माइक मत लगाओ, लेकिन अपने महापुरुषों का इतिहास अपने बच्चों को जरूर बताओ, इन महिलाओं को जरूर बताओ। आज मेरे समाज की महिलाएं माता रमाबाई के बारे में नहीं जानती, माता भीमाबाई के बारे में नहीं जानती। अरे माता भीमाबाई जब बाबा साहेब मात्र 6 साल के थे, ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बता कर जाऊंगी। जब बाबा साहेब मात्र 6 साल के थे, माता भीमाबाई बीमार पड़ती हैं। उनसे इस समाज के महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं देखे जाते थे। उन्होंने मात्र 6 साल के अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि बेटा अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जाने से पहले मैं तुझसे कुछ उम्मीद रखती हूँ, कुछ जिम्मेदारियां तेरे ऊपर डालना चाहती हूँ, अपने बच्चों के ऊपर। देखो ये जिम्मेदारी की, मात्र 6 साल का बच्चा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आने वाली है। उन्होंने कहा कि बेटा जब मेरे समाज की झुग्गी झोपड़ियों में आग लगाई जाती है वो मुझसे देखा नहीं जाता। बेटा मेरे समाज की महिलाओं की इज्जत दिन रात लुटती है, मुझसे देखा नहीं जाता। बेटा मेरे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं है, मुझसे नहीं देखा जाता। बेटा मैं ये चाहती हूँ कि जैसे दूसरे लोग ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, ये ऐसो आराम की जिंदगी तू उन्हें दिलाएगा, तू उन्हें इनके अधिकार दिलाएगा। मुझे ऐसा वचन दे दे मेरे लाल, इस दुनिया में जाने से पहले। और मात्र 6 साल की उम्र में आपके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जब वो भीम बालक थे, तभी अपनी माँ को कह दिया कि माँ आपका ये बेटा आपको ये वचन देता है कि इस शोषित दलित पिछड़े वर्ग को मैं अधिकार दिलाऊंगा, और अगर नहीं दिला पाया तो गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगा। इतनी हिम्मत 6 साल के उस छोटे बच्चे ने दिखाई, लेकिन आज आप कितनी हिम्मत दिखा रहे हो सोचो। आज ये महिलाएं अपने बच्चे से क्या कहती हैं, बेटा तूने 10वीं पास कर ली, जा माता रानी के चरणों में जाना। बेटा तूने इंटर पास कर ली, जा भोग लगा के आना। और अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो कहते हैं कि माँ का जागरण कराऊंगी। शर्म आनी चाहिए तुमको। एक माता भीमाबाई और एक माता रमाबाई, एक माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने, और बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं इस समाज की जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपना तमाम जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमें सुख देने के लिए लगा दिया। और हम निकम्मे लोग, मैं तो यही बोलूंगी, बाबा साहेब की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। माता रमाबाई का दर्द हम जान नहीं रहे हैं। जब बाबा साहेब लंदन से, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं है, और भी वक्ता है नहीं तो बोलने की तो कोई बात नहीं, कभी कैडर कराओगे तो 4-5 घंटे का कैडर कभी करा लेना, बिना माइक बिना टेंट। हमारे जाने से पहले हमारा नंबर ले लेना। ना हमें टेंट की जरूरत है, ना हमें माइक की जरूरत है, हमें अपने समाज को जगाने की जरूरत है। बिना खर्चे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। माता रमाबाई बीमार थी, टीबी की मरीज हो चली थी, खाना उन्हें मिलता नहीं था। मात्र 37-38 साल की उम्र में बाबा साहेब को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। जाने से पहले अपने 4-4 बच्चे, तुम्हारे लिए बलिदान ना करें हो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी बाबा साहेब के फॉलोवर हैं मेरे लिए तो जरूर बलिदान कर दिए। बाबा साहेब जब लंदन से अधिकार लेकर वापस लौटते हैं तो वो माता रमाबाई से मिलने के लिए जाते हैं। माता रमाबाई बहुत बीमार होती हैं, वो बिस्तर पर लगती जा रही थी। जब माता रमाबाई बीमार थी तो तब दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, और जब दवाई के लिए पैसे आए तो बीमारी लाइलाज हो चली थी। इसलिए माता रमाबाई को आराम नहीं लग रहा था, बहुत बीमार माता रमाबाई थी। बाबा साहेब सीधे माता रमाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि देख रामू, देख तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देख रामू, मैं कहता था ना कि हर घर में इन 7 करोड़ अछूतों के घर में हमारे बच्चे होंगे। देख रामू, मैं अपने इन 7 करोड़ अछूत बच्चों के लिए ये सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ। देख रमा, देख मैंने इन 7 करोड़ अछूत बच्चों के लिए, जो ये हमारे बच्चे हैं रामू, इनके लिए स्कूल का दरवाजा लंदन के अंदर खुलवा दिया है। देख रमा, मैंने इनके लिए शिक्षा का द्वार तो खोला ही खोला, इनके लिए राजनीति का द्वार खोल दिया है। रमा, मैंने इनके लिए व्यापार का दरवाजा खोल दिया है। रमा, मैंने इनके लिए सामाजिक असमानता दूर कर दी है। रमा, अब तेरे जैसी रमा की कोई बेटी
अगर बीमार पड़ेंगे तो अपने बच्चों का इलाज करा सकेंगी। देख रमा, अब मेरे समाज के बीच डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, MLA, मंत्री संतरी पैदा होंगे। उठ रमा उठ। देख आज तेरा ये संकल्प पूरा हुआ। रमा तू मुझसे कहती थी ना कि बाबा साहेब ऐसा है, इस समाज को इसके अधिकार दिला देना। आज मैंने ये संकल्प पूरा कर दिया। मैं लंदन से अपने इन 7 करोड़ अछूत बच्चों के अधिकार लेकर आया हूँ। माता रमाबाई बिस्तर से हिल नहीं पाती हैं, बहुत बीमार होती हैं। तब माता रमाबाई बाबा साहेब से एक वचन और ले लेती हैं कि साहब मेरे जाने के बाद मेरी मौत के गम में आंसू मत बहा, और अभी जो आपका काम अधूरा रह गया है साहब, इस काम को तुम आगे बढ़ाना। अपने इन 7 करोड़ अछूत बच्चों को आपको अनाथ नहीं छोड़ना है, इनको ऊंची सी ऊंची कुर्सी पर पहुंचाना है। और माता रमाबाई कुछ समय के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। बाबा साहेब माता रमाबाई की गोद में, उनकी याद में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब तो माता रमाबाई के पास नहीं रहते थे, लेकिन वही बाबा साहेब माता रमाबाई को बहुत प्यार करते थे। पग पग पर उनका साथ देने वाली माता रमाबाई जब इस दुनिया को छोड़कर जाती हैं तो बाबा साहेब अपने आप को एक कमरे में 7 दिनों के लिए बंद कर लेते हैं। फूट फूट कर रोते हैं, बच्चे की तरह से रोते हैं कि मेरा पग पग पर साथ देने वाली, मुझे हिम्मत देने वाली, आज मेरी रमा मेरा साथ छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे लड़ाई लड़ूंगा? अब मेरा साथ कौन देगा? बहुत सारे लोगों के समझाने के बाद भी बाबा साहेब कमरे से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन फिर माता रमाई की बात याद करके वही बाहर आते हैं कि मेरी रामू ने कहा था कि इन बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ना, मेरी मौत में आप ज्यादा आंसू मत बहाना। और बाबा साहेब बाहर आते हैं कमरे से 7 दिनों के बाद और फिर से आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए लग जाते हैं। ये ताकत माता रमाबाई की हो सकती है, बाकी किसी की नहीं हो सकती। और मैं एक बात करती हूँ जोगेंद्र नाथ मंडल की, जब बाबा साहेब दिल्ली से चुनाव हार जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने बाबा साहेब को संसद में पहुंचाया, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने बाबा साहेब को संसद में पहुंचाया। बाबा साहेब दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं, मनुवादी बाबा साहेब को चुनाव हरा देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भीमराव जैसा कोई इस संसद में जाए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो घोषणा कर दी थी कि ये डॉक्टर अंबेडकर संसद के अंदर तो क्या, ये संसद के दरवाजे और खिड़की तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और वो अपनी चाल में कामयाब हुए, बाबा साहेब को चुनाव हरा दिया गया। बाबा साहेब बहुत फुट फुट कर रोए कि मैं शायद लड़ाई हार गया, अब मैं संसद में कैसे जाऊंगा, मैं राजनीति में कैसे जाऊंगा, मैं अपने लोगों के लिए कैसे आवाज उठाऊंगा। लेकिन बाबा साहेब के एक साथी थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आप मत रो, आप हिम्मत मत हारो, अभी बंगाल में चुनाव होना बाकी है। और वो रात को ही निकल जाते हैं, और वो वहां पर बंगाल में पहुंचने पर जोगेंद्र नाथ मंडल से मिलते हैं। वो सारी स्थिति बताते हैं कि बाबा साहेब को दिल्ली से जानबूझकर चुनाव हरा दिया गया है। बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल जी जो SC समाज में ही आते हैं, वो चुनाव लड़ने वाले थे, बहुत तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बाबा साहेब के बारे में सुना कि आप चुनाव मत लड़ो, बाबा साहेब को चुनाव लड़ा दो, तो जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने कहा कि शायद मैं अपने लिए इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत मैं बाबा साहेब के लिए करूंगा। मैं जीतता या ना जीतता कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं अब बाबा साहेब को चुनाव अवश्य जिताऊंगा। मैं दरवाजे दरवाजे, गली गली, चौकट चौकट पर जाकर बाबा साहेब के लिए वोट मांगूंगा। और बाबा साहेब बंगाल से चुनाव जीतते हैं, जहां पर मेरे मुस्लिम भाइयों ने बाबा साहेब का बहुत बड़ा साथ दिया था, और बाबा साहेब बंगाल से चुनाव जीतकर संसद में पहुंच जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा को रद्द कर देते हैं या उसे छोटा साबित कर देते हैं, जो ये कहते थे कि ये संसद के दरवाजे और खिड़की तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वही बाबा साहेब संसद के अंदर पहुंचकर इस भारत के भाग्य विधाता बने, इस भारत के संविधान निर्माता बने, तुम्हारे मसीहा बने, तुम्हारे मुक्तिदाता बने। और इस भारत के अंदर ही नहीं, इस संसार के अंदर सूर्य बनकर बाबा साहेब चमके। लेकिन जिस समाज के बीच बाबा साहेब पैदा हुए
बलि ले ली है। कार्यकर्ताओं को तुम सही मत समझना, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं बाबा साहेब के मिशन को लेकर चल रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने अपने शरीर का कितना नुकसान इस मिशन मूवमेंट के लिए किया है, मैं वो जानती हूँ, मैं इसकी भरपाई कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी करके रहूंगी, क्योंकि मैं बाबा साहेब की ऋणी हूँ। मेरा पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा साहेब का ऋणी रहेगा, क्योंकि अगर बाबा साहेब ना आते तो आज तुम्हारी इज्जत भी कहीं ना कहीं लुट रही होती, तुम किसी ना किसी की रखेल नजर आती, तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता, तुम्हारे पति भाई जेठ ससुर सब लंगोटी धारण करके कूड़ा उठाते हुए और डंडे खाते ही नजर आते। आज मैं मान सम्मान की जिंदगी जी रही हूँ। आज इस समाज के बीच बहुत सारे लोग आकर डींगे मारते हैं, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, किसकी बदौलत बन गया? तुम्हारे बाप दादा तो नहीं बने थे, तुम्हारे पहले तो नहीं बने थे। अरे नमक हरामो, बाहर निकलो अपने घर से। अरे नमक हरामो, बाबा साहेब की बदौलत तुम बने हो जो कुछ भी हो। अरे नमक हरामो, तुम बाबा साहेब के मिशन के लिए क्या कर रहे हो? अपने छाती पर उंगली रखो। और मैं इन महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, मत और बलि लो किसी की, मत हत्यारन बनो, मत हत्या भरे बनो तुम लोग, मत किसी के हत्यारे बनो। आज भी बहुत बलि ले ली इस समाज ने, अब जाग जाओ और इस संविधान में जो बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए हैं, अपने 4-4 बच्चे बलिदान करके, माता रमाबाई का बलिदान करके, अपनी माता जी का बलिदान करके, अपने पिताजी का बलिदान करके और अपनी हर खुशी का बलिदान करके, हर पद का बलिदान करके, हर ऐसा आराम का बलिदान करके जो तुम्हारी झोली में सुख भर दिए हैं, अरे उन सुख की कीमत पहचानो। ये सुख हमसे छीन ना जाए, ये सुख हमसे छीन ना जाए, इस सुख को संभाले रखो। अगर तुमने इस सुख को नहीं संभाला तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से सब कुछ छीनने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर किसी को भी हमें बुलाना है तो वो निसंकोच बुला सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये कसम खाई है कि हे बाबा साहेब, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं आपके और आपके मिशन के प्रति, आपके समाज के प्रति नमक हरामी नहीं कर सकती। मैं अपने समाज को जगाने का काम जब तक मुझसे होगा मैं करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। और बाबा साहेब की 2 लाइनें कहकर कि बाबा साहेब के संविधान से पहले इस देश के अंदर जो अभी सहरा जी ने बताया था, मनुवाद या मनुस्मृति चलती थी। मनु के विधान के नाम से जिसे जाना जाता है, तो मनु के विधान में क्या था कि एक पढ़ेगा ब्राह्मण पढ़ेगा, जान लो ये लाइन, एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, राजपूत लड़ेगा, एक करे व्यापार, बनिया व्यापार करेगा। तो लाइन क्या बनती है? एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। ये था मनु का विधान। ऐसा ही था ना? तुम्हारा तो कहीं भी कुछ नहीं था, लेकिन बाबा साहेब ने तुम्हें लंदन के अंदर अपनी योग्यता, अपनी साहस और अपनी बुद्धि के बल पर इस देश का शासक बनाया और भारत का संविधान बनाकर तुम्हारा भाग ही बाबा साहेब ने बदल दिया। और साथ में इस मनुस्मृति को बाबा साहेब ने दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत किसी के बाप की पनौती नहीं कि इसमें एक पढ़ेगा और एक लड़ेगा और एक व्यापार करेगा। इस भारत के सब लोग नागरिक हैं और इस भारत में जन्म लेने के कारण, इस भारत में रहने के कारण, इस भारत का प्रत्येक नागरिक सभी सुविधाओं को लेगा, सभी अधिकारों को लेगा। तो ये भारत का संविधान बाबा साहेब ने बनाया। और बाबा साहेब क्या कहते हैं? सब पढ़ेंगे। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और अनुसूचित जाति, यानी कि आप लोग जिन्हें अति शूद्र या अछूत या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में बहुत सारे लोग आते हैं, और जिसमें इस देश के अंदर मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं। तो संविधान क्या कहता है या बाबा साहेब क्या कहते हैं कि सब पढ़ेंगे और अपने अपने अधिकारों के लिए सब लड़ेंगे। लाइन जरा ध्यान से सुनना, इन महिलाओं पे विशेष फोकस मेरा रहता है और खासकर जवान लड़की और जवान बहुओं पर। तो लाइन बनती है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करे व्यापार। करते हो या नहीं करते?
ये किसने दिलाया अधिकार? ये बाबा साहेब ने दिलाया। सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करे व्यापार और अपनी अपनी सेवा सब करेंगे। ये है बाबा का संविधान, ये है बाबा का संविधान। तो तुम्हें बाबा साहेब का संविधान चाहिए या वो मनुस्मृति दोबारा चाहिए? बोलो, अरे बोलो गूंगी बहरियों, जोर से जवाब दो, मुझे सुनता नहीं है। तुमसे बुलवाना तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। बोलो क्या चाहिए? तुम्हें भीम युग चाहिए या किसी दूसरे का युग चाहिए? जब तुम्हें भीम युग चाहिए तो फिर तुम्हें बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा, हिंदू धर्म तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? हाथ उठाओ। अरे वाह, ये तो सारे बुद्धिस्ट बन गए। एक बार अपने लिए ही तालियां बजा लो। तो जोर से बोलो जय भीम। हाथ नीचे करके नहीं। अरे बाबा साहेब को खाना कई कई दिनों तक ना मिलता था, फिर भी शेर की तरह दहाड़ते थे। और तुम क्या करते? खा खा के भी